नमस्कार दोस्तों, यह काउंसलिंग का दूसरा वीडियो सुहास अदा की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमने स्वास्थ्य के बारे में बात किया कि स्वास्थ्य का कैसे अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण किया जाए, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वास्थ्य जो व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है वो शिक्षा है। शिक्षा जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनफॉर्मल एजुकेशन। तो पहले हम औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? वो हमें स्कूलों में मिलती है, कॉलेजों में मिलती है। जब बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है, वह सबसे पहले जो है प्री स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर वो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, इस तरह से वो अपने जीवन में अलग अलग स्कूलों में जाता है। तो वह वहां जाके शिक्षा लेता है, तो उस हिसाब से उसके जीवन का निर्माण होता है। तो उसमें सबसे जो प्रमुख चीज है आज के समय में, वह शिक्षा किस तरह की होनी। शिक्षा पे काफी चर्चाएं होती हैं। अभी नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने लागू किया है, तो बहुत सारा चीज परिवर्तन किया है। वो शिक्षा नीति होती है समसामयिक के समय जो डिमांड है, जो जिसकी मांग है, उसके हिसाब से शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो सबसे पहले आज के समय की जो मांग है वो तकनीकी शिक्षा का मांग है। हम यदि तकनीकी शिक्षा लेंगे तो हमारा जीवन जो अच्छा होगा। तकनीकी शिक्षा कैसा? जो समसामयिक है, जैसे आजकल एआई की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, जिसमें काफी लोगों की अच्छी डिमांड है। तो यदि आप उसका शिक्षा लेते हैं तो आप जो है उसमें अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो हमें हमेशा शिक्षा समय से जोड़ करके देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जिसकी डिमांड ना हो, जिसका कोई मांग ना हो, क्योंकि शिक्षा के बाद आपको कार्य मिलना चाहिए। हाथ में कार्य होगा तभी आप अपनी शिक्षा का जो हमने पढ़ा है उसका आप प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा व्यवसायिक शिक्षा, जैसे मैंने कहा कि व्यवसायिक शिक्षा भी इससे जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा व्यवसायिक होनी चाहिए, अर्थकरी होनी चाहिए, जिससे आपको जीवन पढ़ने के बाद जॉब मिले। उसके बाद जो है आध्यात्मिक शिक्षा। यह आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ मिलेगी? आध्यात्मिक शिक्षा में संस्कार के द्वारा मिलते हैं, परिवार से शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे हमें गुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद हम किसी मोटिवेशन से मिल जुड़ते हैं, और उसके बाद हम आध्यात्मिक शिक्षा लेकर के हम अपने जीवन के जो आध्यात्मिक पहलू है उसको हम शिक्षित करने का, उस जागरूक होने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का जो समन्वय है वही वास्तव में आपके जीवन की शिक्षा है। इसको यदि आपका एक भी पहलू यदि आपका इसमें नहीं है आपके पास, तो आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमें तीनों शिक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरा उसमें जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वह है हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें परिवार से मिलता है, समाज से मिलता है, अपने साथियों से मिलता है, वो हमें संस्कार रूप में मिलता है, हमें शिक्षक से मिलता है, अपने भाई बहन से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, अपने गुरु से मिलता है। यह हमारे सबसे प्राथमिक शिक्षक हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। आपको समाज के बारे में, लोगों के बारे में, सब सामयिक चीजों के बारे में बताते हैं। आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जाना है, कैसे समाज में रहना है, सारी चीजों शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? अपने परिवार मिलती है, अपने आस पड़ोस मिलती है, अपने लोगों, रिश्तेदारों से मिलती है। तो यह हमें बताता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीवन को ठीक रखें। हमें रोबोट नहीं बनना है, हमें एक शिक्षित सुसंस्कारित जीवन जीने के लिए संस्कारी विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा सुघड़ मानुष जिसको कहते हो बनना है। इसलिए दोनों का समन्वय होना चाहिए और औपचारिक औपचारिक शिक्षा का मिल करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। यह अच्छे पर्सनालिटी का एक उदाहरण होता है। अब हम बात करेंगे जो तीसरी चीज जो पर्सनालिटी का महत्वपूर्ण चीज, वो है पद और प्रतिष्ठा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपने कुछ पढ़ाई किया, आपने मेहनत की, तो आपके उसके हिसाब से आपको जॉब, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको स्थान, आपको पद मिलना चाहिए। ये जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस जिस हिसाब से हमारे नॉलेज है उस हिसाब से हमें चीजें नहीं मिल पाती। तो आज का युवा भटक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं जो बताते हैं कि हमने ऐसा पढ़ाई किया, हमको इतना अच्छा नंबर था, हमने ऐसे काम किया और हमको ऐसी चीज नहीं मिली। कभी कभी क्या होता है, जब कभी कभी समय खराब होता है, जिसको कहते हैं बैड लक जिसको बोलते हैं, तब आपको वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन हमें वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हाय तौबा मचा करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर लें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है
तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं हीरा यदि कहीं भी हो, हीरे की पहचान का जौहरी का इंतजार करना चाहिए। यदि वो मिट्टी में है, यदि वो कहीं खाई में गिरा है, लेकिन कभी न कभी उसके हीरे की पहचान होगी, वह आदमी चमकेगा, उसका सितारा बुलंदियों पे जाएगा। हमने इतिहास में उदाहरण देखिए, आज के समय में जितने भी सफल पुरुष हैं, वो कभी-कभी गर्दिश में उनका समय रहा है। गर्दिश से वो निकले हैं और उन्होंने अपने जीवन में परचम लहराया है, झंडा फहराया है और आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये हमारे उदाहरण है। लोगों ने अपने जीवन को जेलों में काटा, लोगों ने अपने जीवन यातनाओं में बिताया, लेकिन वो लड़े, जूझे और फिर वो उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़े और अपने जीवन आगे बढ़कर उन्होंने अपने जीवन को सिद्ध किया। इसलिए हमें पद प्रतिष्ठा के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजार करना है, जो मिल जाए उसके हिसाब से अपने मेहनत करना, अपने स्किल को डेवलप करना है। अपने स्किल को आप डेवलप करेंगे तो स्किल ऐसी चीज है ना, कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कमाया हुआ धन, पढ़ी विद्या कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए कहते हैं विद्या जो है, ज्ञान कभी बाजिल नहीं होती। बाजिल मतलब वो उससे हमेशा कुछ न कुछ दुधारू गाय है, आपको कुछ न कुछ देगी निश्चित रूप से। इसलिए हमें उसका इंतजार करना है, समय का इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें इस जो पद प्रतिष्ठा के साथ आपकी परिवार में आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छे पद पे पहुंच गए और अपने परिवार को हमने नजरअंदाज कर दिया। आज का ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके परिवार को, समाज को, लोगों के संबंधों को भूलते जा रहे हैं। जब आप जड़ से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा जीवन में आपकी पहचान होगी। जो भी व्यक्ति जड़ से निकल गया वह असलोट हो जाता है, उसकी पहचान खो जाती है। इसलिए हमें अपने जड़ से जुड़े रहना, अपने परिवार से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। दूसरा है समाज से जुड़े रहना। समाज का मतलब, समाज वो प्रतिबिंब है जो आपकी पहचान बताता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ किस परिवार से बिलोंग कर सकते हैं, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस भाषा को जानने वाले हैं। ये सारी आपकी पर्सनालिटी है। जब आपका बायोडाटा बनता है तो उस बायोडाटा में सारी चीज इंगित की जाती है कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता का क्या प्रोफेशन था, आपके माँ बाप क्या करते थे, आपने जीवन क्या अपॉर्चुनिटी पाई, कैसे आपने जीवन यात्रा किया। यह एक यात्रा है, इस यात्रा का एक अहम पड़ाव समाज है। इसलिए हमें समाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वही व्यक्ति सफल है जो समाज में जिसकी पहचान है, समाज जिसको जानता है, समाज जिसको पहचानता है, वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा है देश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप पढ़ लिख लिए, आपने सफलता प्राप्त किए और आप अपने देश को भूल जाए। आमतौर पे आजकल ये प्रचलन में है कि जो ये भारत सरकार, भारत में प्रचलन है कि जो अच्छे ब्रेन है वो ड्रेन हो जा रहे हैं, सब बाहर चले जा रहे हैं। को कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको वहां माहौल नहीं मिलता और यहाँ पे अच्छे पैकेज में सारी बड़ी कंपनियां आके लेके चली जाती है। तो इसलिए वो जाते हैं अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, लेकिन कभी भी वहां जाकर के अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ वही है जो हमारी पहचान है। इसलिए अपने जड़ से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपका विश्व में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यदि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने विश्व को जोड़ के रखें तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। क्योंकि आपकी भूमिका जो आई है जीवन में, वह सारों को मिला करके है, एक अकेला कुछ नहीं है, एक सारे के साथ आपकी पहचान है। इसलिए विश्व के में भी आपका योगदान होना चाहिए, विश्व निर्माण में, विश्व के प्रगति में, विश्व के विकास में आपका योगदान होना चाहिए। सभी इसको अच्छे व्यक्तित्व के रूप में मानते हैं। तो यह हमने आपसे चर्चा किया कि किस तरह से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व में स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आपका जो है वह है स्थान है। इन तीनों को मिलाकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने व्यक्तित्व के निर्माण में चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और इससे सीखेंगे। यदि हम आपकी मदद कर सकें इस पक्ष में तो हम सौभाग्यशाली होंगे। हमारा जो है हमारे जो कैसियो काउंसलिंग कस्मिक काउंसिल जो है